प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के लिए एक सुसमाचार लेके आने का। आज हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री में से फिलिपियों 3 का 1 से हम पढ़ेंगे। वी विल रीड फ्रॉम फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता और इससे तुम्हारी कुशलता है। यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस? बोल रहा है बार बार मुझे ये बोलने में कोई कष्ट नहीं है, बार बार मुझे लिखने में कोई कष्ट नहीं है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। और किन से चौकस रहो? साफ बोला उसने, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। किनसे? ऐसे व्यक्तियों से चौकस रहो जो तुम्हारे बीच में फूट डाल देते हो, जो तुमको अलग अलग कर देते हो। उन लोगों को पौलुस साफ बोलता है कि वो कौन है? एक कुत्तों के समान है। दे आर लाइक जस्ट डॉग। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और हमको प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमेशा के हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा रखते हैं। पौलुस बोलता है कि खतना वाले यानी कि मैं पौलुस खुद 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यदि वो शरीर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो उनसे ज़्यादा भरोसा मैं रखता हूँ अपने आप पर। पौलुस बोलता है कि वो लोग तुम्हें भरमा देते हैं, वो लोग तुम्हें बहका देते हैं और ये बोलते हैं कि तुम अन्य जाति लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने नहीं चुना सिर्फ हमें है। परमेश्वर ने हम इस्राएलियों को चुना है, हम उसकी निज प्रजा हैं और हमें ही वो आशीष देगा। तुम लोगों को उसने नहीं चुना। ऐसा बोल के वो कलीसिया में क्या कर सकते हैं? फूट डाल सकते हैं और तुम्हें भरमा सकते हैं। तो तुम उनसे चौकस रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए इस जगत में आया था। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपना बलिदान दिया। उसने सिर्फ एकमात्र जाति यहूदियों के लिए या इस्राएलियों के लिए बलिदान नहीं दिया, उसने संपूर्ण जातियां संसार के अंदर जितने उस समय थे और जितने भविष्य में आने वाले लोग थे, हर एक के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि हर एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास कर सके और हर एक व्यक्ति को ये अवसर मिले कि वो स्वर्ग राज्य जा सके। ये प्रभु यीशु मसीह की महानता थी। यहाँ पर वो हमें सिखाता है पौलुस की सच्ची धार्मिकता क्या है। लोगों को बरगलाना नहीं है, लोगों को भड़काना नहीं है, लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं करना है। तुम्हें कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान की उत्तमता को दिखा के तुम वहाँ पर ऊपर प्रथम स्थान पाना, ये धार्मिकता नहीं होती। धार्मिकता का मतलब होता है अपने आप को दीन करना, अपने आप को सामान्य करना, ना कि अपने आप को श्रेष्ठ करना। पर आज क्या है? आज उल्टा हो चुका है। ज़्यादा धर्मीय व्यक्ति ज़्यादा बड़ी पोस्ट चाहता है, तो आपकी धार्मिकता कहाँ गई? पौलुस बोलता है यदि मैं धार्मिक बनना चाहूँ, यदि मैं धर्मी बनना चाहूँ, तो मेरे जैसा शारीरिक रूप से अगर कोई ज्ञाता है तो वो बहुत कम मिलेगा। मेरा 8वें दिन खतना हुआ। मैं इस्राएल के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, यानी कि मैं प्रभु यीशु परमेश्वर की निज प्रजा में से हूँ। मैं फरीसी हूँ, मैं इब्रानियों का इब्री हूँ। हर तरह से वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, हर तरह से मैं उस योग्य हूँ। यदि मैं अपने आप को परमेश्वर की जाति बोलूँ तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं हर एक उस व्यवस्था को मानता था, क्योंकि मैं फरीसी था। फरीसी कौन थे? सारी व्यवस्थाओं को मानते थे और लोगों को पढ़ाया करते थे इन व्यवस्थाओं को। वहाँ से पौलुस निकला है। तो पौलुस बोलता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है अगर मैं शारीरिक रूप से चाहूँ तो। पर मैंने क्या करा? अपनी सारी जो क्वालिटीज़ थी उनको मैंने शून्य कर दिया, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह को पा सकूँ। अगर हमें आज प्रभु यीशु मसीह को पाना है तो हमें अपने क्वालिटीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करके प्रभु यीशु मसीह के कहे वचनों को पालना करनी है बिना किसी क्वेश्चन के। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे सवाल करें।
एक इसका सिंपल उदाहरण, आप किसी भी जॉब के अंदर कहीं भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर यदि आपका बॉस कोई आपको ऑर्डर देता है तो क्या आप उससे सवाल करते हैं साहब ये करना ज़रूरी है? अगर आप सवाल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि बॉस की नज़र में आप एक अच्छे वर्कर नहीं हैं। यदि आप बिना सवाल करे जो बॉस ने काम दिया है उस काम को आप पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो बॉस आपका तरक्की करेगा, आपको प्रमोट करेगा और अपने असिस्टेंट भी बना सकता है, अपने बराबर भी ला सकता है। ये होता है बिना किसी क्वेश्चन सवाल करना। प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि जब उसने हमें एक बार सब कुछ करके दिखा दिया, मनुष्य जीवन में आया, दीन बना, घमंड नहीं करा, पाप नहीं करा, उसने हमें ये बताया कि एक मनुष्य बिना पाप करे भी अपना पूरा जीवन बिता सकता है। पूरी जवानी उसने बिना पाप करे बताई, टीनेज उसने निकाली, जिसके अंदर बच्चे बिगड़ते हैं वो टीनेज में भी वो संभल के रहा। उसके बाद पूर्ण जवानी उसने निकाली, उसके अंदर भी वो निष्कलंक निष्पाप रहा। प्रभु परमेश्वर के बातों के ऊपर मन लगाए रखा उसने और उसी की शिक्षाओं को ग्रहण करता रहा। फरीसी लोग, शास्त्री लोग अचंभा करते थे कि ये छोटा सा बालक हमसे इतने प्रश्न कैसे पूछता है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा जो काम है वो 100% करके दिखाया। अपने शरीर को निष्कलंक निष्पाप रखा। अगर वो कलंकित होता, अगर वो उसके अंदर कोई पाप होता तो उसका बलिदान ग्रहण योग्य नहीं होता, क्योंकि ये लिखा है पुराने नियम के अंदर, व्यवस्थाओं के अंदर, यदि तुम किसी का बलिदान करते हो, किसी बकरे का या किसी बैल का या किसी भी पशु का तुम बलिदान करते हो, जो पशु उनकी लिस्ट में थे उनमें से किसी एक का बलिदान करते हो तो वो निष्कलंक होना चाहिए, नर हो, 1 साल का निर्दोष नर, ऐसा लिखा है। जब परमेश्वर पशुओं में से भी किसी को लेता है तो उसमें भी निर्दोषता ढूंढता है, तो वो इंसानों में से जब उसने प्रभु यीशु मसीह को लिया तो वो कैसे एक अपवित्र इंसान को ले सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 100% शुद्ध था। प्रभु यीशु मसीह ने 100% अपने जीवन को शुद्ध रखा। अपने मनुष्य जीवन के अंदर होते हुए भी उसने कोई पाप नहीं करा और हमें ये सीख दी, हमें ये सिखाया कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। मैं अगर स्वामी होके दास बन सकता हूँ और तुम चेलों के पैर धो सकता हूँ तो तुम तो खुद ही क्या हो, एक मनुष्य हो जिसके अंदर पाप इतना है, मैं निष्पाप होकर ये सब काम कर सकता हूँ तो तुम तो पापी हो। हमें हमारे पापों को पहचानना है, हमें हमारी गलतियों को मानना है। सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो ये है कि मनुष्य बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है और वो अपना एक ड्यूटी समझ के इसको ख़त्म कर देता है कि मेरा ये काम हो गया, मैं संडे को अब चर्च चला गया, सप्ताह भर तक अब मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या सप्ताह भर तक अब मुझे कुछ भी काम कर सकता हूँ क्योंकि संडे को मेरे को चर्च जाना होता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोलता है पौलुस 12वीं आयत में, क्या बोलता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम के लिए मुझे पकड़ा था वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं दौड़ता रहूँगा, तब तक मैं भागता रहूँगा। इसका मतलब नहीं है कि आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ और अपना जीवन उत्तमता से चलाता हूँ बिना पाप के, तो मेरी दौड़ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपको जो मिला है उसको बांटना भी है आपको। आज मैं अपने जीवन को बचा के रख लूँ और मैं किसी और को सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे जीवन पे हाय। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो उत्तम पदार्थ मैंने लिया है वो संसार को भी बताऊं। मैं जिस उत्तम पदार्थ को पाके मैंने अपने जीवन को बदल डाला, जिस उत्तम पदार्थ को पाके प्रभु यीशु मसीह को पाके मैंने अपने जीवन के अंदर उसकी आशीषें महसूस करी हैं, उसकी आशीषें ली हैं और अपने जीवन को मैंने स्वर्ग राज्य जाने के योग्य प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज हो चुका है, तो उस अनुग्रह को मैं दूसरों के तरफ भी भेजूं। ये मेरा कर्तव्य है।
कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सिर्फ मुझ पर सीमित ना रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संसार के हर एक लोगों को बताऊं, ताकि हर एक लोग उसके अनुग्रह से आशीषित हो, उसकी आशीष पाए, और हर एक व्यक्ति को यह अवसर मिले कि वो स्वर्ग राज्य जा सके। ये मेरा कर्तव्य बनता है। यही बोलता है पौलुस कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दौड़ता चला जाऊं जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। और काम कब पूरा होगा? कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक सांसें हैं तब तक हमें ये वचन सुनाना है। ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है तो इसी काम के लिए भेजा है। यही हमारा कर्तव्य है कि उसके सच्चाई को हम क्या करें, पूरे जगत में फैला दें। 8वें आयत में कहता है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। क्या है? इतनी क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर हैं, इन सारी क्वालिटीज़ को मैं कूड़ा समझता हूँ, कर समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझता, ख़त्म है। क्यों? इन सब के कारण मैं मसीह से दूर था, मैं अपने अहम में था, मैं एक श्रेष्ठ बनना चाहता था, पर एक सब मुझे प्रभु यीशु मसीह से दूर रख रही थी। इनको मैंने कूड़ा समझा, इनको मैंने ख़त्म कर दिया, ताकि मैं अब प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकूं। आपकी डिग्री आपको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाती, आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाती, आपकी अच्छाइयाँ आपको प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाती। तो फिर क्या पहुंचाती है प्रभु यीशु मसीह के पास? प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाता है आपका टूटा मन। आप अपने पापों से अंगीकार करके उससे प्रार्थना करें तो वो आपको ग्रहण करने को तैयार है, पर हमें उसके सामने घुटने टेकना आना चाहिए। हमें उसके सामने घुटने टेकने में शर्म नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मेरी गलतियों को तू माफ़ कर और मुझे एक नया अवसर दे। फिर आगे कहता है वो, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊँ। मैं क्या करूं? जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाऊं और आगे नई नई बातों की ओर बढ़ता जाऊं। पौलुस बोलता है कि हमें पिछली बातों को देख के निराश नहीं होना है। हमें क्या करना है? अपने जीवन में आगे बढ़ता जाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अंदर खुद बढ़ते जाना है, ताकि दूसरों को हम बढ़ा सकें। इन छोटे से वचनों से आज हम सीखते हैं कि सच्ची धार्मिकता क्या है। सच्ची धार्मिकता ये है कि अपने आप को श्रेष्ठ नहीं करना, बल्कि अपने आप को दीन करना। अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घमंड करना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना एक व्यक्तिगत जीवन बिता सकें। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमें आशीष दे और हमें एक मौका दे कि उसके और नज़दीक हम पहुँचें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।